अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से। आज रूटीन का मेरे घर काम चल रहा है, लेकिन आज मैं आप सबसे बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए और वैसे भी मुझे था कि इस बारे में बात होनी चाहिए, ताकि जितना मेरा नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। उससे पहले चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलें, जब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बात यह है कि हम सब ये सोच रहे होते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते की में जो बर्बादी है या मियाँ बीवी के रिश्ते की जो तबाही है, उसकी असल वजह क्या है। अक्सर औकातों में समझ ही नहीं आ रही होती कि बर्बादी शुरू कहाँ से हुई है और ये तबाही की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। समझते समझते ज़िंदगी गुजर जाती है और सम टाइम ऐसा होता है कि अभी समझ ही रहे होते हैं और रिश्ते भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो बर्बादी की या रिश्तों में तबाही की जो असल वजह है ना, वो आज आपने बहुत समझदारी से समझनी है। और समझदार औरतें अव्वल तो इस पे अमल भी कर रही होती हैं, और अगर कहीं पर आप कहीं पे चूक कर रही हैं, आपसे नहीं अमल हो रहा, तो ज़रूर इस बात पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें बहुत बरकत है और ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मियाँ बीवी के रिश्ते में बर्बादी वहाँ से शुरू होती है और तबाही वहाँ से शुरू होती है जब मियाँ बीवी की और बीवी मियाँ की बात, बेडरूम की बात बाहर करते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि जब एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बना है ना, उन्हें पता हो कि ये हमारा कमरा है, इससे बाहर जब बात जानी है ना, ना हस्बैंड की इज़्ज़त रहनी है, ना वाइफ की इज़्ज़त रहनी है। मियाँ बीवी की बात करेगा या बीवी हस्बैंड की बात करेगी ना, तो दोनों की इज़्ज़त ख़राब होगी। छोटे छोटे मसले मसाइल इब्तदाई सालों में, शुरू के सालों में 5 साल कर लें, 7 साल कर लें, 8 साल, इवन के 10 साल गुजर जाते हैं, छोटे छोटे मसले मसाइल चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम उन मसले मसाइल को ख़ुद हल करने की बजाय छोटी छोटी बात भी अपने मेके में करेंगे, वो अपने माँ बाप के साथ हस्बैंड करेगा, तो सच में ये सारा शरीका होता है। ये शुरू में तो आपकी बातें सुनेंगे, बहुत सिंपैथी दिखाएंगे, आपसे हमदर्दियाँ करेंगे, आपको एक बैठा के बातें करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तो यही लोग आपके लिए बाइसे तंज, बाइसे तकलीफ़, बाइसे जो कह लो ना टॉन्ट आपको करेंगे। तो बेहतर होता है कि अपने मसले मसाइल हम अंदर में, अपने कमरे में, अपने एक चार दीवारी में हल करें। अगर आप सेपरेट रहती हैं तो चार दीवारी में हल करें मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही आसानी से हल हो सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि आप एक दूसरे से बात करें। आप बात को करते हुए बिल्कुल गुस्से में ना आएँ। सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन करें। बात करने से पहले आप तहम्मुल में आएँ, बर्दाश्त अपने अंदर लाएँ, सब्र लाएँ, फिर बात करें। मैं बल्कि सुन रही थी कि जिस घर में, उस घर से बरकत उठ जाती है, रिस्क ख़त्म हो जाता है जिस घर में मियाँ बीवी को और बीवी शोहर को गालियाँ दे, जहाँ पे शोहर बीवी को मारता है, जहाँ पर शोहर बीवी के साथ लान तान करता है, गंदा लहजा इस्तेमाल करता है। आजकल तो मैं सुनने में आता है कि औरतें भी बाज़ुकात बहुत ही बुरे लहजे में बात करती हैं। तो इस तरह से घरों में बरकतें ख़त्म होती जा रही हैं। बर्बादी का आगाज़ शुरू हुआ बेडरूम से, उसके बाद बरकतें ख़त्म हुई जब हम एक दूसरे के साथ बदज़बानी, बुरा लहजा, तल्ख़ लहजा इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे को तहम्मुल से बात तो करें, एक दूसरे से तहम्मुल से बैठें तो सही, सुने तो सही, बर्दाश्त तो पैदा करें। जब बर्दाश्त ही ख़त्म हो जाएगी कि इस रिश्ते को हमने बर्दाश्त ही नहीं करना, जो ये बात करेगा, चाहे वो शोहर करे चाहे वो बीवी करे, हमने इस बंदी की बात नहीं सुननी, तो रिश्ते कहाँ से परवान चढ़ेंगे। शुरू के साल ऐसे होते हैं या इवन के हाफ़ टाइम भी आपकी लाइफ का गुजर चुका था, 10 से 15 साल भी गुजर चुके होते हैं। बाज़ुकात हमें नहीं समझ आ रही होती सिचुएशंस की, बातों की, और फ़ौरी उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो तहम्मुल से हल करें। इवन कि मैं अपना आपको लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हम हस्बैंड वाइफ में ज़रा सी बात होती है ना, तो मेरे हस्बैंड से ना जल्दी चीज़ें सेटल नहीं होती। वो क्या करते थे, अपने किसी न किसी बहन भाई को बुला लेना या उन्हें बताना कि ये मसला है यार, मेरी इसके साथ सुलह करा दो या हमारी ये बात ख़त्म करवा दो। क्यों? आप अपनी बात खुद क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? आप अपनी बात को अपनी बीवी तक क्यों नहीं खुद कन्वे कर सकते? क्योंकि वो आपकी लाइफ पार्टनर है, पार्टनरशिप है, आपकी ज़िंदगी का साथ है। आपकी जब पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप में आप हर तरह की बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए मैंने इसके साथ कैसे बात करनी है। ऐसा नहीं होता कि वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह की बंदी है, वो भी ज़ाहिर सी बात फैमिली में से आई, उसे भी पता है कि एक बंदा अगर है नाराज़ तो उससे मैंने बात कैसे करनी, या वो आपसे नाराज़ है तो आपको पता होना चाहिए आपने कैसे बात करनी है। जब आप अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना,
तो मैं कहती हूँ किसी को आपके मसले के साथ कुछ नहीं पड़ी हुई, कोई आपकी मसले सुनेगा ना, 80% लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी को आपके मसले की कोई परवाह नहीं। 20% लोगों को आपके मसले से ये है कि वो सुनेंगे, वो कहेंगे अच्छा हुआ ये इस मसले में है। 0 पॉइंट समथिंग % हैं जिनको आपके मसले की कोई तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी वो आपके मसले का हल नहीं निकाल सकते जब तक ख़ुद आप मेंटली तैयार ना हो उस मसले का हल निकालने के लिए या उस मसले को ख़त्म करने के लिए। मसले तभी ख़त्म होते हैं जब आप ख़ुद ज़हनी तौर पे तैयार होकर उस मसले को हल करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता बर्बाद करना बहुत आसान है। अब देखें, जब हमारे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते जोड़े, रिश्ते शुरू किए, बनाने लगे, तो कितना साल गुज़रे, ठीक है। और फिर बनाने के साथ साथ उन्होंने क्या कुछ अपनी बच्चियों को नहीं दिया, क्या कुछ जो है वो अपनी बच्चियों के लिए नहीं करते आए। इसी तरह से जब हम तोड़ने लगते हैं तो हम एक पल भर में नहीं सोचते कि हमने रिश्ता जो हमारे माँ बाप ने कितनी मोहब्बत से, कितने चाह से, लाड से हमारा रिश्ता जोड़ा है और हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। एक लम्हे को रुक के सोचा करें। चाहे वो शोहर है वो भी ज़रूर इस बात पे गौर करे, चाहे वो बीवी है वो भी इस बात को ज़रूर नज़रसानी करे कि हमने अपने घर की बात किसी दूसरे बंदे से नहीं करनी। घर से बाहर जो बंदा है ना, वो दूसरा बंदा है। हाँ, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोशिश करें कि प्लीज़ अपने मसले को, अपने मसाइल को बेडरूम की हद तक समेटने की कोशिश करें। बेडरूम से बाहर जब बात जाती है ना जॉइंट फैमिली में, तो वो तमाशा बन जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, फेस भी कई मेरी प्यारी बहनें कर रही होती हैं कि जब हमारी बात कमरे से बाहर जाती है ना, तो वो तमाशा बन जाती है। और तमाशा भी ऐसा बनती है कि वो फिर हल नहीं होती, क्योंकि किसी ने कोई बात करनी है, किसी ने कोई बात करनी है। आपके हस्बैंड तक कोई बात पहुंचेगी, आप तक किसी तरह से बात पहुंचेगी, तो उल्टा मज़ीद आपके दिलों में नफ़रतें बढ़ती हैं, ना कि वो चीज़ हल होती है। कमरे तक अपनी बात को ख़त्म करें। और अगर आपकी फ़ैमिली, आप अलग रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तब आप कोशिश करें कि आपके घर की बात किसी दूसरे बंदे तक को भी ना पता हो। हाँ, अगर आपका कोई बहुत अच्छा करीबी लॉयल दोस्त आपको पता है, लगता है, मशवरा ज़रूर लें, लेकिन करें वो जो आपका दिमाग कहता है, जो आपका जहन कहता है। और हर रिश्ते को सेकंड चांस ज़रूर दिया करें। अगर आप सोचती हैं ना कि आपने सेकंड भी चांस दे दिया है तो अब मैं आगे चांस क्यों दूँ। जब आप रिश्ते में है ना और आपके बच्चे हैं, तो एक और चांस देने में भी कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अल्लाह की ज़ात है ना, हम अल्लाह की ज़ात को तो हम नहीं कर सकते। देखें, अल्लाह की ज़ात हमें कितना, हम गुनाहगार बंदे हैं, क्या कुछ करते हैं। जब अल्लाह की ज़ात हमें माफ़ कर देती है, हम तो अदना से इंसान हैं, हम दूसरे इंसान को क्यों नहीं माफ़ कर सकते। अपने दिल में इतनी वुसअत पैदा करें, इतनी गुंजाइश पैदा करें कि आप किसी भी इंसान को, उसकी कितनी भी बड़ी बात है, कोशिश करके ना माफ़ करें। जब अपने रिश्ते में रहना ना, उस रिश्ते के बगैर आप नहीं रह सकते, उस मोहब्बत के बगैर आप नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं जब आपके साथ रिश्ता जुड़ा होता है ना, तो वो मोहब्बत होती है। जब आपके बच्चे दरमियान में होते हैं तो मोहब्बत होती है। हमें वो मोहब्बत नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि वो इतनी तलखियों में छुप गई होती है ना, इतनी तलखियाँ इर्द गिर्द दायरा बना लेती हैं कि हमें वो मोहब्बत नज़र ही नहीं आती। तो अपनी मोहब्बत को दोबारा से रिवाइव करें, कहीं निकल जाएं। अगर आप अकेले रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ प्लान करें, बाहर जाएं, अच्छा खाना खाएं, कोई मूवी टाइम बना लें, बच्चों को लेके जाएं, हस्बैंड के साथ जाएं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, घर रह सकते हैं, तो हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे निकल जाएं, अच्छा टाइम गुजारें। क्योंकि अच्छी यादें बहुत मुश्किल से इकट्ठी होती हैं और बुरी यादें जो है ना, वो बहुत जल्दी ना हर चीज़ को तबाह कर देती है। एक बुरी बात, एक बुरी चीज़, एक बुरी जो है ना आपके मुँह से निकला हुआ जुमला सारी बातों को ज़ेर कर देता है। इसलिए बुरी बातें करने की बजाय या बुरी बातें सोचने की बजाय अच्छी यादें इकट्ठी करें। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और इस छोटी सी ज़िंदगी को हमने बहुत मोहब्बत के साथ गुजारना है। आज ज़िंदगी है, हम हैं, जान है तो जहान है। बस ये सोचा करें, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है ना, तो ये आपकी ज़िंदगी है और आपने इसको किस तरीके से गुजारना है। और समझदार औरतें, समझदार ख़वातीन, समझदार बीवियाँ जो है ना, वो अपने घरों को ख़ुद आबाद करती हैं। बहुत से अनासर, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपका घर तबाह कर रहे होंगे। और अक्सर औक़ात ये होता है कि आपके घर की तबाही हमेशा बाहर से हो रही होती है, आपको नहीं पता लग रहा होता। आप सोच रहे होते हैं कि आपका और आपके हस्बैंड का झगड़ा हो रहा है, या आपका हस्बैंड सोच रहा होगा कि ये औरत मेरे साथ लड़ती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अक्सर नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि झगड़ा जो होता है वो किसी दूसरे बंदे की वजह से होता है। उस दूसरे बंदे की इम्पोर्टेंस को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। अगर आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो तब उससे मिलें, अदरवाइज़ बंदे को इग्नोर कर दें, अपनी ज़िंदगी को सुकून की तरफ ले आएँ।
अच्छा, एक दफ़ा मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि हमारी जो बहस होती है या समटाइम किसी बात पे हमारी इख्तलाफ राय हो जाती है, वो हमेशा दूसरों की वजह से होती है, कभी हमारा ज़ाती मसला नहीं होता। तो ये सोचें कि जिस बंदे की वजह से आपके घर में मसले होते हैं, आपका आपस में इख्तलाफ बनता है, लड़ाई बनती है, झगड़ा बनता है, आप उस बंदे को बिल्कुल कट डाउन कर दें, एक साइड पे कर दें, अपनी ज़िंदगी से उसको बिल्कुल माइनस कर दें, ताकि आपकी ज़िंदगी सुकून में आए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप देखें ना, जब आपकी ज़िंदगी शुरू होती है तो आपने जिस बंदे के साथ ज़िंदगी शुरू की होती है, कितना वो अच्छा और प्यारा टाइम लग रहा होता है, और वही उसी प्यारी मेमोरीज़ को लेकर चलें, और वो बंदा आपके लिए आइडियल होता है, ठीक है ना। अगर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप में कोई चेंज आती है, उस बंदे में चेंज आती है, तो वो चेंज सोचे क्यों आ रही है, वो किस चीज़ की वजह से आ रही है, वो किस बंदे की वजह से आ रही है, वो किन बातों की वजह से आ रही है। समटाइम हम उन चीज़ों पे गौर ही नहीं कर रहे होते जो हमारे पीछे पास्ट में गुजर चुकी होती हैं, हम उन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं जो हमारे साथ बैड चीज़ें हो रही होती हैं। तो अच्छी चीज़ों को सोचें, कौन सी चीज़ें अच्छी थी और किस वजह से वो कम होना शुरू हुई, उन चीज़ों पे वर्क करें, और इंशाअल्लाह ताला ये सारी तबाही बर्बादी जो शादीशुदा ज़िंदगी में आती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में आती है, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं अक्सर जो कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, सच में मुझे दिल से दुख होता है, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, और मेरा दिल करता है कि कोई मेरी बहन या कोई ऐसा शादीशुदा जोड़ा या मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल उन चीज़ों से ना गुज़रे जो कि बहुत तल्ख़ होती हैं, और तल्ख़ होने के साथ साथ आपके घर में तो तबाही लाती ही लाती हैं। आपके बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, जो बच्चे अब परवान चढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आप लोगों को देखते हैं झगड़ा करते, लड़ाई करते, घर में नाइतफाकियाँ देखते हैं, उन बच्चों के दिलों पर क्या गुजरती है। और दूसरी बात है, वो बच्चे उसी तरह से ही बड़े हो रहे होते हैं। आपका बेटा जब आपके हस्बैंड को देखता है बोलता हुआ, वो वैसा ही इंसान बनेगा। आपकी बेटी जब आपको देखेगी इस तरह से बोलते, लड़ते, झगड़ते, वो वैसी ही बच्ची बनेगी, वो वैसी औरत बनेगी, वैसी माँ बनेगी। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप को अगर हमने थोड़ा सा हमारे अपने आप पे वर्किंग कर ली ना, तो हमारी आने वाली नस्ल भी बहुत अच्छी होगी। तो यही चीज़ें होती है, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी औरत, एक समझदार औरत जो है ना, वो अपने घर को बहुत से आने वाले तूफ़ान, तबाही और बर्बादी से बचा सकती है। खुदारा अपने घर को तबाही बर्बादी से बचाएं, और अपने जितने मसले मसाइल हैं अपने घर की चार दीवारी, अपने बेडरूम की हद तक ही उसको ना समेटें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको बात अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी बात अच्छी लगी है तो ज़रूर अमल कीजिएगा, और ये सोचिएगा कि इस बहन ने बाकी सारी बहनों के लिए एक ऐसा मशवरा दिया है जो कि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह इस तरह की नई अच्छी बातें और नई वीडियोस के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।